अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि काजी साहब जा चुके हैं और आज लोग यौम निजात मना रहे हैं। और कैसा हसीन इत्तेफाक है कि सिर्फ काजी साहब ही नहीं जा चुके हैं, मियाँ साहब भी जा चुके हैं, जो काजी साहब के आने पे आए थे और काजी साहब के जाने पे वो चले गए। इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। फिर जेल के हवाले से भी बात करेंगे कि कल खान साहब की बहनों की जब रिहाई हुई तो वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, उससे भी आपको आगाह करूँगा। और फिर इस्लामाबाद वाक़या, कल पुलिस और जो PTI के कारकुनान हैं उनके माबैन वहाँ पर क्या होता रहा और क्या कुछ चलता रहा। अब क्योंकि मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ रहे हैं, पुलिस कुछ और कह रही है, हुकूमत उस पर कुछ और कह रही है, PTI का एक अलग मौक़िफ़ है, तो उस हवाले से भी आपको बताऊंगा, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। फिर फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा के माबैन क्या चल रहा है, क्योंकि फैसल चौधरी साहब को एक तो जो PTI के वकला की कमेटी है उससे भी हटा दिया गया है, फिर उनको ग्रुप से भी रिमूव कर दिया गया। कल सलमान अकरम राजा साहब बहुत शदीद गुस्से में थे जब उनसे फैसल चौधरी के बारे में पूछा गया, तो ज़ाहिर बात है उनके माबैन क्या चल रहा है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने वो रखनी है। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक बात की और मैं आपको ये अपने पहले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि हुकूमत अब जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लेकर आना चाहती है। अब मौलाना फजलुर रहमान ने कल इस हवाले से कुछ बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं काजी साहब पर। काजी साहब अब जा चुके हैं और आज के दिन लोग जो है वो यौम निजात मना रहे हैं। इस बात पर बड़ी खुशी है क्योंकि काजी साहब ने जो कुछ किया है मुल्क के साथ और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के साथ, तो लोग इस पर बड़े दुखी हैं और काजी साहब को लेकर लोगों के अंदर उनके जाने पे बड़ी खुशी पाई जा रही है। और ख़ास तौर पर जो लोग काजी साहब के आने पे बहुत खुश थे, जो काजी साहब के गीत गा रहे थे, जो वाह वाह कर रहे थे, आज वो लोग उससे भी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि काजी साहब चले गए। अगर हम बात कर लें मतीउल्लाह जान की, तो काजी साहब के आने पर बड़े खुश थे। अगर हम असद तूर साहब की बात करें तो वो बड़े खुश थे। काजी साहब जिस दिन आए थे, अगर वो आज मुझे वीडियो याद है किस तरह से वो अपने व्लॉग में वो सारी चीज़ें बता रहे थे और काजी साहब के आने पे बहुत खुश थे। तो आज वो कल के व्लॉग अगर आप उनका देखें तो कल वो कब्रें दिखा रहे थे और वो बाहर की जो दीवार है उसकी सूरत हाल दिखा रहे थे और उसकी एक अलग से धूम थी। तो वो लोग काजी साहब के आने पर जितना ज़्यादा खुश थे उससे ज़्यादा खुश वो काजी साहब के जाने पर नज़र आए हैं। खैर, काजी साहब भी अब जा चुके हैं और मियाँ साहब भी जा चुके हैं और मियाँ साहब ने अपना लंदन का टिकट कटवा लिया। मियाँ साहब, मैंने आपको पहले बताया था कि लंदन जाने की खबरें आ रही हैं और मियाँ साहब ने लंदन पहुंच चुके हैं अब तक। और अब देखें कि मियाँ साहब वहाँ पे क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ होता है, क्योंकि मियाँ साहब आए तो थे मुल्क को बुरान से निकालने और मुल्क को एक डायरेक्शन उन्होंने देनी थी और पाकिस्तान की हर मुश्किलात का हल मियाँ साहब के पास था, लेकिन वो पाकिस्तान को किसी भी मुश्किल से निकाले बगैर चले गए। अगर आज उनकी हुकूमत की बात करें तो इकॉनमी के मसाइल वहाँ पर हैं और आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल इतनी मुख्तलिफ है कि जब से उनकी हुकूमत आई है मुल्क के अंदर तब से स्टेबिलिटी नहीं है। और खैर, उनकी बेटी वजारत आला पर भी बैठी हैं, पंजाब के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो वो भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अगर हम सिर्फ देखें तो वो वीडियोस की हद तक है या वो आप कह लें कि सिर्फ बयानबाजी की हद तक है, वरना तो अब हाल इनका ये हो चुका है। मैं आपको यकीन माने बताऊं कि अगर इनका एक कोई वजीर ना अवाम के अंदर जाके मुझे दिखाए, कोई भी एक इनका वजीर अवाम के अंदर चल जाए तो इनको पता चल जाए कि इनकी हुकूमत कहाँ पे खड़ी है और अवाम इतनी बारे में क्या सोच रही है। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल और मियाँ साहब इस तरह की सूरत हाल में अपनी जमात को छोड़ के लंदन जा चुके हैं। वहाँ पर वो छुट्टियाँ गुजारेंगे, वहाँ पे अपने बच्चों के साथ रहेंगे। अब हो सकता है कि मियाँ साहब वहाँ पे बैठे कभी कभार उनका कोई वीडियो पैगाम हम तक आ जाए, लेकिन मुझे तो उसकी उम्मीद भी नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर बैठे नहीं बोल रहे थे, तो वहाँ पर जाके उन्होंने क्या बोलना है। वो तो वहाँ का मौसम एंजॉय करेंगे, बाहर निकल के कॉफ़ियाँ पियेंगे और चहलकदमी करेंगे और अपने मज़े से ज़िंदगी गुजारेंगे और सारी मुश्किलात का हल खैर उनके पास था। जो करने की बात है, जो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले बगैर ही चले गए। और कल जेलम के हवाले से अब बात कर लें, जेलम जेल के हवाले से पहले खबरें आ रही थी खान साहब की बहनों की रिहाई से हवाले से मैंने आपको खबर दी थी कि मुमकिन है कि उनकी रिहाई बड़ी जल्द हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें 26वीं आईनी तरमीम की वजह से रुकी हुई थी। और उसके बाद से फिर आपने देखा बुशरा बीबी रिहा हुई, कल खान साहब की बहनों की भी रिहाई मुमकिन हुई। तो जेलम जेल के हवाले से पहले उधर वहाँ पर पहुँचे अलीमा खान के खामिद, जब वो वहाँ पर पहुँचे बाद में उनकी बहन नौरीन खान भी वहाँ पर गई, तो पहले ये लग रहा था कि शायद उनकी रिहाई मुमकिन ना हो सके। बहरहाल फिर रात गए, उनकी रिहाई मुमकिन हुई और वहाँ पर PTI के कुछ लोग भी थे, उन्होंने बड़ा भरपूर उनको वेलकम दिया और वहाँ की जो सारी सूरत हाल थी उसकी अब तक आप फुटेजेस भी देख चुके होंगे। बहरहाल ये है कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। खान साहब की बहनें जेल से बाहर आ गई हैं, जिनको इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया था, उन पर केस बनाने की कोशिश की गई, पता नहीं बरूदी मवाद और क्या कुछ उन पर डालने की कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल अब उनके पास कोई केस भी नहीं था और मजीद उनको आप कह लें कि जुडिशल रिमांड पर भी वो नहीं रख सकते थे, तो इसलिए क्या है कि अब उनकी रिहाई मुमकिन हो गई है। अब आ जाते हैं हम लोग नाजरीन इस्लामाबाद का वाक़या। इस्लामाबाद एक वाक़या होता है और कैसा अजीब वाक़या हुआ है वो आपके सामने रख देता हूँ कि ये तकरीबन आप कह दें कि PTI के कुछ 64 से 65 मेंबर होंगे, जिनमें कुछ कौमी असम्बली के मेंबर और सूबाई असम्बली के मेंबर थे और कुछ उनके आप कह लेंगे पुलिस के नौजवान थे, KPK के कुछ रेस्क्यू के थे और बाकी भी कुछ इस तरह के लोग थे जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पेश किया जाता है।
हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली और उनको रिहाई का हुक्म दे दिया। लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। होना तो चाहिए था कि उनको वहाँ पर ही रिहा कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको प्रिजन वैन के अंदर दोबारा से डाला गया और वहाँ पर पता है आपको, जब भी कोई पेशी होती है तो जारी बात है उनके लवाकिन पहुँचे होंगे, पीटीआई के कुछ वकील भी थे और कुछ कारकुनान भी। अक्सर औकात जब उनको पता चलता है कि केस लगा हुआ है तो कुछ कारकुनान भी पहुँच जाते हैं। तो जब उनको गाड़ियों के अंदर डालकर वहाँ से रवाना किया गया तो हुआ क्या कि वो लोगों ने कहा कि यार यहाँ पे इनको तो छोड़ना चाहिए था, क्योंकि इनके तो हाई कोर्ट ने जमानत ले लिया तो उसके बाद इनको छोड़ना बनता है। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने गाड़ियों को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब वो गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं और पता ये चला कि उनको अटक जेल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उनको इस्लामाबाद से निकाल के अटक जेल की तरफ ले जा रहे हैं। तो एक मकाम आता है फैसल टाउन का, वहाँ पे जाके होता क्या है कि वहाँ से गाड़ियाँ दोबारा पीछे को मोड़ते हैं। जब गाड़ियाँ वहाँ से पीछे को मोड़ी जाती है ना, तो क्या होता है कि पीटीआई के कुछ लोगों ने वहाँ पर गाड़ियों पे हमला कर दिया। उसकी फुटेजेस भी आई हैं, आपने देखा होगा कि वो किस तरह से हमला हुआ। तो वो गाड़ियों पर जब हमला कर देते हैं तो हमला करने के बाद जो है वो वहाँ पर सूरत हाल ना बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। फिर पीटीआई का भी इस पर मौक़िफ़ आया। पीटीआई के जो कह लें आप, पीटीआई के लोगों का मौक़िफ़ था, उनका ये कहना था कि हमारे लोगों को गाड़ियों से निकाला गया है और उनको वहाँ पर खड़ा करके कहा गया जी कि आप भागें, तो उन्होंने भागने से मना कर दिया। अब उनको भगाना क्यों चाह रहे थे, ये सिनेरियो सारा बनने क्या जा रहा था, क्या इसके बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्योंकि अब तक तो उसकी जो सूरत हाल है वो जो हमारे तक आई है और जो रिपोर्ट हुई है, क्योंकि वहाँ पे बाद में जब ये सूरत हाल हुई तो क्राइम रिपोर्टर भी वहाँ पर पहुँच गए। जब उनको कहा गया जी कि वहाँ से आप लोग भागे तो उन्होंने भागने से मना कर दिया। पीटीआई के लोगों की जानिब से कहा गया जी कि सारे मीडिया के लोग वहाँ पर पहुँचे, इन चीज़ों को रिपोर्ट करें कि ये सारा कुछ हो गया रहा है। एक तो उनको रिहाई का हुक्म हुआ था, फिर उनको अटक जेल ले जा रहे थे और रास्ते में आपने गाड़ी रोक के उनको नीचे उतारा और आप कह रहे हैं जी क्या भागें, तो उन्होंने भागने से वहाँ पर मना कर दिया। अब जब जो क्राइम रिपोर्टर्स है वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो सारा सीन था वो तो अब सीन जो ख़त्म कर दिया गया है और वो सारा उसका ड्रॉप सीन हो चुका है। लेकिन वो क्या सूरत हाल हुई, क्या कुछ हुआ, क्योंकि पहले हमला किया जाता है, फिर उनको उतारा जाता है, उनको भागने का कहा जाता है। तो अब इसमें कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स भी होगी, क्योंकि ये इस तरह की कहानी थी। आईजी साहब का इस पर मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ आया। अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर बड़ा मुख्त। हुकूमत ने कहा जी कि 9 मई की अगर सज़ाएं मिल जाती तो ये कुछ आज नहीं होना था। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। अब पीटीआई इस पर एक अलग मौक़िफ़ रखती है। बहरहाल इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्योंकि ये बड़ा एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ है। एक तो आप देखें ना कि सारी साइड से मौक़िफ़ बड़े अलग आ रहे हैं, फिर जो असल कहानी है वो भी कोई खुलकर सामने नहीं आ रही कि एक्चुअली वो करना क्या चाहते थे, इनको वहाँ क्यों ले जाना चाह रहे थे, फिर इनको उतारा क्यों गया, इनको भागने का क्यों कहा गया। तो ये सारी जो इसमें डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो भी मज़ीद फिर मैं आपके सामने रखूँगा। और अब तक इसमें जो हमारे पास इतलात थी वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि कल ये वाक़या पीटीआई और पुलिस के माबैन इस्लामाबाद के अंदर पेश आया। अब हम लोग बात कर लेते हैं फैसल चौधरी साहब और सलमान अकरम राजा की। फैसल चौधरी साहब क्योंकि इमरान खान से मिले थे, मैंने आपको बताया था अपने व्लॉग में भी, अडयाला जेल में, और उन्होंने जो सूरत हाल थी वो सारी सामने रखी। तो फैसल चौधरी साहब ने खैर ये बात कंफर्म भी की। उन्होंने कहा कि मुझे कमेटी से भी निकाल दिया गया और मुझे ग्रुप से भी रिमूव कर दिया गया। अब ये वजह क्यों बनी, तो फैसल चौधरी साहब ने कहा जी कि मैं खान साहब से मुलाकात की है तो इसलिए पीटीआई के लोगों के साथ मेरा इख्तिलाफात पैदा हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि ये तो मौलाना से मुलाकातें कर रहे थे, तो मैंने दरख्वास्त दे के खान साहब से मुलाकात की। अब दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि जो इन्होंने मुलाकात की तो उसमें ये सारे मामला पेश है। उन्होंने कहा कि मैंने सारी तफसीलात जो है वो खान साहब के सामने रखी थी, जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर उस दिन हुआ या जो भी बाकी मामला चल रहे थे मैंने तमाम तर से खान साहब को आगाह किया था। लेकिन अब ये सलमान अकरम राजा का वर्जन है, उनका ये कहना है कि इन्होंने वहाँ पर जाके जो कुछ भी अंदर हुआ, हमारे तक तो ये भी अब तक इतलात नहीं आई है कि फैसल चौधरी साहब ने बेसिकली खान साहब को क्या कहा है या पीटीआई के लोगों को क्या बात बुरी लगी है जिसकी वजह से उनको हटाया गया कमेटी से भी और ग्रुप से भी रिमूव किया गया। सलमान अकरम राजा साहब से कल टीवी शो में एक एंकर ने ये पूछा कि आपने उनको क्यों हटाया या क्या उनसे आपकी लड़ाई चल रही है, तो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा अगर मैं अपने चपरासी को हटा दूंगा तो वो भी आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने उसको क्यों हटाया। तो वहाँ से ये लग रहा था कि इनके दरमियान कुछ बड़े क्लैशेस चल रहे हैं, कुछ बड़ा इनके दरमियान कह लें कि आप चल रहा है, जिसकी वजह से सलमान अकरम राजा ने ये स्टेप लिया है। और सलमान अकरम राजा ये पहले ही सोच चुके थे। और ये फैसल चौधरी साहब आपको बताऊं तो फवाद चौधरी साहब के भाई भी हैं, तो शायद कोई और वजह हो सकती है या क्या वजह है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो खान साहब से मिले हैं फैसल चौधरी साहब की जानिब से, तो इसलिए जो है उनको हटाया गया इन सारी चीज़ों से। इसके अंदर भी अब जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। और अब हम लोग बात करते हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। मौलाना फजल रहमान ने अब कुछ बातें की हैं कल, जिस तरह मौलाना फजल रहमान के साथ बड़ा धोखा हुआ है। अब धोखा ये हुआ कि उनको एक तो जो ड्राफ्ट दिखाया गया था बेसिकली आईनी तरमीम का वो ड्राफ्ट नहीं था जब वो मंजूर हुई, तो उनको इस बात का भी गुस्सा है कि एक तो मैंने वोट कर दिया और जो ड्राफ्ट मुझे दिखाया गया था वो नहीं था। तो उन्होंने क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी उन्होंने आप कह लेंगे कि कर दिया पेशन गोई। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम भी लाना चाहती है, क्योंकि जो वो पहले नहीं कर सके थे वो अब करना चाहते हैं। मखसूस नशिस्तों का ये फैसला पहले अपने हक में लेंगे, 2/3 अक्सरियत अपनी पूरी करने के बाद ये 27वीं आईनी तरमीम लाएंगे और उसके बाद ये मजीद जो इनके प्लान्स हैं पीटीआई को दबाने के, पीटीआई को दीवार के साथ लगाने के, ये उन पे काम करेंगे। बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अब मैं इनको कभी भी वोट नहीं करूँगा। और अब इन्होंने कहा कि अगर वो 27वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे तो मेरा रवैया बड़ा मुख्तलिफ होगा
बहरहाल ये देखना है अब इसमें भी मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती है, मौलाना फजलुर रहमान क्या करते हैं। बहरहाल ये हुकूमत का एक प्लान था जो मैंने आपके सामने रखा है और ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके साथ शेयर की हैं। मज़ीद भी इंशाल्लाह जो इसमें डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके सामने रखूँगा। आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।